हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है नाम जप का प्रभाव। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका कोई नहीं था। वो बेचारी गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से ही अपना गुजारा चलाती थी। उस स्त्री की एक विशेषता थी कि वो कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी, यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी। अब उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उस महिला की भक्ति का उपहास करते। अब एक बार की बात है कि उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध महिला के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे, अब देखते हैं कृष्ण कैसे इसकी मदद करते हैं। सुबह जब वो महिला उठी तो उसने देखा कि उसके सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वो मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़कर गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपाकर मुझे सताता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा। ये कहकर उस महिला ने अगले दिन के लिए उपले बनाना शुरू कर दिया। दोपहर हो गई, उसे भूख लग गई, पर उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। 2 गुड़ की डली थी। एक गुड़ की डली को उस महिला ने अपने मुंह में डाला, पानी पिया और फिर आराम करने के लिए चली गई। अब भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं और अपने भक्त को कष्ट में देख भगवान विचलित हो जाते हैं, और इसीलिए भगवान भी उस वृद्ध महिला के कष्ट सहन नहीं कर पाए। अब भगवान ने सोचा कि उस महिला की मदद करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक साधु का वेश धारण कर उस महिला के घर पर पहुंचकर खाने को कुछ मांगने लगे। वो वृद्ध महिला अपने घर में आए हुए साधु को देख खुशी से पागल हो गई, पर उस बेचारी के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ये सोचकर उस महिला को दुख भी हुआ। फिर उसने गुड़ की बची हुई डली उस साधु बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। अब वो साधु उस महिला के त्याग को देखकर खुश हुए, और जब उन साधु बाबा ने उस महिला की सारी बात सुनी तो वो साधु बाबा उस महिला को सहायता का आश्वासन देकर चले गए और गांव के सरपंच के पास पहुंच गए। उन्होंने सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो बूढ़ी महिला रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए। मेरे पास एक सिद्धि है, अगर गांव के सभी लोग अपने उपले ले आएं तो मैं सिद्धि के बल पर उस बूढ़ी महिला के सारे उपले अलग कर दूंगा। अब गांव का सरपंच एक भला व्यक्ति था। उसे भी उस वृद्ध महिला के उपले चोरी होने का बड़ा दुख था। इसलिए उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण जी की बात तुरंत मान ली। सरपंच ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रख दें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध महिला के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा सब उपले तो एक जैसे होते हैं, साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। अब दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। अब उन साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध महिला के उपले अलग कर दिए। अब वो वृद्ध महिला अपने उपलों को पहचान गई और उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो अपने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार करके चली गई। अब जिन दुष्टों ने उस वृद्ध महिला के उपले चुराए थे उन्हें समझ में ही नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उस महिला के उपलों को कैसे पहचाना। इसीलिए जब वो साधु बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वो दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने के लिए पहुंच गए। बाबा ने बड़ी ही सरलता से कहा कि वो वृद्ध महिला हमेशा ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी ताकत थी कि वो नाम उपलों में भी चला गया, और वो कान लगाकर ये सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है, और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने वो उपले अलग कर दिए। अब ये है नाम जप का परिणाम। इसीलिए हमें भी
नाम जप के महत्व को समझना चाहिए और जब भी समय मिले ईश्वर का नाम ज़रूर जपना चाहिए, जिससे कि ईश्वर की कृपा हम पर होगी और हम हर एक संकट से बचे रहेंगे। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।